बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 8। इसकी स्टेटमेंट को समझें तो इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले को कहते हैं इन्वेस्टर। रिटर्न का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के बाद जो बिजनेस से वापस मिलती है अमाउंट, उसे रिटर्न कहते हैं। उसे हमने आर एक्स से ज़ाहिर किया हुआ है इन रुपीज़। आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़, यहाँ पे एक्स जो है ये 1000 रुपीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। इज़ गिवन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका जो मॉडल बना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 हो। तो ये उसकी जो रिटर्न है या जो उसे बिजनेस से मिलना है रेवेन्यू, उसका ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक 2 पावर वाला। हमें क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। हमें वो इन्वेस्टमेंट निकालनी है, यानी वो एक्स निकालना है जिस पर ये जो रिटर्न है रेवेन्यू, ये ज़ीरो हो जाए। इन ज़ीरो रिटर्न, उसका रिटर्न ज़ीरो किस इन्वेस्टमेंट पे होगा, कितना हम एक्स लेंगे तो इसका रिटर्न ज़ीरो होगा, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के आगाज़ में हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कंडीशन दी गई है। कंडीशन हमें ये दी गई है ज़ीरो रिटर्न की। तो जो रिटर्न आर एक्स है उसको हम ज़ीरो रख लेंगे बाई गिवन कंडीशन। तो आर एक्स की जगह हम वो एक्सप्रेशन लिख देंगे, वो है माइनस एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे एक्स स्केयर के साथ माइनस अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। दोनों साइडों को -1 पे मल्टीप्लाई कर दें। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 पे, ये प्लस हो जाएगा। जो +6 था वो माइनस हो जाएगा और जो -8 था वो प्लस हो जाएगा और दूसरी साइड पे ज़ीरो है। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे हमारे पास जो है वो 3 रकमें हैं इस एक्सप्रेशन में। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसका तरीका ये है कि एक्स स्केयर के साथ जो भी कोएफिशिएंट नंबर होगा उसे हम आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे +8। उसके हम पेयर बना लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4। हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको प्लस करने से जो दरमियान वाला नंबर है वो बने, तो वो 4 2 है। जब यहाँ पे प्लस होता है तो जो पेयर हम लेते हैं जोड़ा, दोनों के साथ सेम जो साइन है वो होना चाहिए, दोनों के साथ एक जैसी अलामत होनी चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस, तो दोनों के साथ हम माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्केयर -2, साथ ये एक्स, फिर -4x और +8 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास 4 रकमें बन जाएंगी। इसमें हमने दो दो में कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो एक्स स्केयर है तो एक x बचेगा, एक ही x है तो वो कॉमन आ गया, 2 बचेगा। यहाँ पे कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 और 8 दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं। साथ माइनस है तो -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल होके x बचेगा। ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब दोनों में ब्रैकेट कॉमन है तो हम दोनों में ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। ये ब्रैकेट जब कॉमन आ जाएगी तो पहले x बचेगा और यहाँ कॉमन आने के बाद -4 बचेगा। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आंसर आ रहा है तो पहला फैक्टर ज़ीरो हो सकता है, दूसरा हो सकता है, या दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो हमें लाइन लगा के दरमियान में अलग अलग दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो रख लेना है। इस साइड पे भी x-4 को ज़ीरो के इक्वल रखें तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये वाला 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यूज मिली है। अब स्टेटमेंट में ये कहा गया था हमें कि जो x है वो 1000 रुपीज़ में है। तो x को अब हम 1000 रुपीज़ में फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में x इज इन थाउजेंड रुपीज़, तो x की वैल्यू अब फाइनल ऐसे निकलेगी कि हम जो 2 आया है हमारा आंसर उसे 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x हमने 1000 में लेना है, वो हो जाएगा 2000। और दूसरी तरफ 4 है, तो यहाँ पे भी यही रीज़न है, तो यहाँ पे फिर हमारे हम जो है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 4000। तो ये हमारा हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल है जिसका हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। फैक्टराइज करना था हमने एक्सप्रेशन को, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो इस लेवल पे, इस इन्वेस्टमेंट पे x इज इक्वल टू 2000 और x इज इक्वल टू 4000 जो रिटर्न है वो जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कंपनी प्रॉफिट px इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू दिस। इसकी स्टेटमेंट को समझने तो एक कंपनी का जो प्रॉफिट है उसे px से ज़ाहिर किया गया है इन रुपीस फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट है जिसके x यूनिट जो है हम उसको उसकी सेल कर रहे हैं, तो x यहाँ पे प्रोडक्ट के जो यूनिट हैं उनकी तादाद है। इस मॉडल, उसका जो प्रॉफिट है कंपनी का, उसका मॉडल ये बनाया गया है एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है एक्स की या वेरिएबल की। तो हमने क्या करना है, फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स बिजनेस के अंदर वो पॉइंट होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और उससे जो रिटर्न होता है जो बिजनेस से वापस, वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी हमारा उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है और जो आगे से हमें रेवेन्यू मिलता है रिटर्न, वो इक्वल हो जाते हैं और प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है। वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। तो हमें वो पॉइंट निकालना है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है कि हम कितने यूनिट तैयार करें प्रोडक्ट के कि जिस पे जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाए। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो हम लिखेंगे। कंडीशन हमें ये दी गई है कि जो प्रॉफिट है उसको हमने ज़ीरो रखना है। तो प्रॉफिट के नीचे जो उसका एक्सप्रेशन है वो हम लिख लेंगे, वो है एक्स क्यूब माइनस 15x स्केयर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस पे जो हमने अलजबरा का फार्मूला लगाना है वो ये है, a माइनस बी का होल होल का क्यूब होल की 3 पावर। तो ये फार्मूला इस तरह होता है कि शुरू में आप पहली का क्यूब लिखें और एंड पे माइनस लगा के दूसरी का क्यूब लिखें। दरमियान में -3 पहली का स्क्वायर दूसरी वैसे, फिर +3 पहली वैसे दूसरी का स्क्वायर। साइन इस तरह होते हैं कि प्लस माइनस। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है फार्मूले में, ये हम इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूले की तरह जो है वो बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्यूब है, तो ये एक्स का क्यूब है, ऐसे ही जैसे वहाँ पे ए का क्यूब था। तो एंड पे जो 125 है ये हमारे पास 5 का क्यूब है, ऐसे ही जैसे ये बी का क्यूब था। तो अब हमारी पहली रकम एक्स है और दूसरी 5 है, तो दरमियान में हम कहेंगे -3 पहली का स्केयर दूसरी वैसे यानी 5, और फिर +3 पहली वैसे यानी x और दूसरी का स्केयर यानी 5 का स्केयर। दरमियान वाले हिस्से से इसको वेरीफाई करें तो 5 3 आर 15, ये 15x स्केयर बन रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और साथ x है। जब ये वेरीफाई हो जाए तो अब हमने इस क्यूब को क्लोज कर देना है, a माइनस बी का क्यूब इसको बना देना है। तो हमारे पास पहली रकम x है a की जगह और b की जगह 5 है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, एक्स माइनस 5 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमने इसका क्यूब खत्म करना है। जब स्केयर को खत्म करना होता है तो हम स्केयर रूट लेते हैं, और जब क्यूब को खत्म करना हो तो हम क्यूब रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो क्यूब रूट ये वो होती है जजर जिसके ऊपर 3 इंडेक्स होता है, यहाँ पे इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो ये 3 पावर को ख़त्म करती है ये क्यूब रूट। दोनों साइडों पे अगर हम क्यूब रूट लें, 0 का क्यूब रूट अगर हम लेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अब ये जो 3 पावर है इस क्यूब रूट से ख़त्म, हमारे पास x माइनस 5 बचेगा, इसका आंसर 0 आएगा। 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई है 5,
और x किसको ज़ाहिर करता था? x ज़ाहिर करता था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जो चीज़ हम कंपनी तैयार कर रही है उसमें जो प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स को ज़ाहिर करता था x। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी 5 यूनिट्स तैयार करे तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो होगा या ब्रेक इवन पॉइंट होगा। जो प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है उसके x इज इक्वल टू 5 का मतलब है 5 यूनिट वो तैयार करे। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाई। पोटेंशियल एनर्जी को V से ज़ाहिर किया गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वेरी करती है, चेंज होती है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। ये क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है 3 पावर जिसकी है ऐसा एक्सप्रेशन, और x यहाँ पे डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। हमें बताना है डिटरमन वेयर, हमें ये मालूम करना है कि वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, कि उस फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ पे ज़ीरो होगी, वो हमें x जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो ज़ीरो होगी, किस पॉइंट पे। तो x यहाँ पे डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो सोल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने ज़ीरो रखना है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ाहिर कर रहे हैं Vx से, तो हमने Vx को ज़ीरो रखना है। तो Vx की जगह अगर हम उसकी वैल्यू लिख दें 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम देखें तो इन सब में 2x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x³ में से x कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 3 बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 बचेगा, और x एक ही था वो कॉमन आ गया, तो ये इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x स्क्वायर के साथ 1 है, उसे लास्ट 2 पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 का एक ही पेयर है 1 मल्टीप्लाई 2। हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको प्लस करने से दरमियान वाला 3 बनता हो, तो यही है 2 1। तो चूंकि हमें माइनस का चाहिए तो हम दोनों के साथ माइनस का साइन रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x, उसके बाद लिखेंगे माइनस 2x, ये वाला x प्लस 2, और ये इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट ये 2x साथ वैसे ही चलता जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, तो दो x में से अभी कॉमन आ जाएगा, x एक x बचेगा, ये एक ही x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, साथ माइनस भी है तो माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल या प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा। ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, ये 2x साथ ऐसे वैसे ही x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन है। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो पहले हिस्से में बचेगा x, और दूसरे हिस्से में जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी तो माइनस 2 बचेगा। अब हमने क्या करना है, ये 3 फैक्टर इसके बन गए हैं, तो अब हमने इनको अलग अलग ज़ीरो रखना है। सबसे पहले 2x इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, फिर x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, फिर x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 पे डिवाइड होगा तो आंसर इसका आ जाएगा ज़ीरो। इस साइड पे 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 3 हमें डिस्टेंस या 3 पॉइंट्स मिले हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, जहाँ पे कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। तो ये हमारे 3 आंसर इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx ऑफ अ बीम इज गिवन बाई yx इज इक्वल टू दिस। अब इसको समझें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, उसमें एक बीम है। बीम हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर में लोड को बर्दाश्त करने के लिए डालते हैं। इस गिवन बाई उसका एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। किस चीज़ का एक्सप्रेशन? जो उसमें डिफ्लेक्शन होती है, उस बीम में जो डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब उस पर लोड पड़ता है तो उसकी अंदर जो तब्दीली होती है, हम ऐसे कहें कि अगर ये हमारा बीम है तो लोड उस पर पड़ने के बाद अगर वो इस तरह थोड़ा सा
बेंड होता है ये, तो हम कहेंगे कि ये उसकी डिफ्लेक्शन है, ये वाली उसकी डिफ्लेक्शन है बीम की, ये वाली। तो वो डिफ्लेक्शन जो है उसको वाई एक्स से ज़ाहिर किया गया है और वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये कौन सी डिफ्लेक्शन देती है? वर्टिकल। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन कौन सी होती है कि जो बीम है वो हॉरिजेंटल है, यानी वो इस तरह है हॉरिजेंटल, और उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकली, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। उस वो किसी वजह से हो सकती है, वो वजह से हो सकती है कि इस पे लोड होने की वजह से हो सकती है, या इसकी ग्रेविटी की वजह से हो सकती है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से अगर नीचे की तरफ इसकी डिफ्लेक्शन हो रही है, नीचे की तरफ अगर ये चेंज हो रहा है, तो उसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन कहेंगे। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स। ये किसी भी पॉइंट एक्स पे, यहाँ पे कह लें एक्स पे, ये डिफ्लेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है अलोंग द बीम, बीम के ऊपर। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। हमें इस बीम के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन होती है। यानी हमें एक्स, वो एक्स निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट है एक्स, कि जिस पर इस बीम में जो डिफ्लेक्शन होती है वर्टिकल, वो जीरो होती है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो यह सोल्यूशन इसका अब हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन। हमें कहा गया है कि जीरो डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन को वाई से ज़ाहिर किया गया है, इसका मतलब है कि वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वाई एक्स की जगह हम उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इन सब में कॉमन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0 पे डिवाइड होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बन गया क्वाड्रेटिक या पावर 2 वाला एक्सप्रेशन। इसका तरीका ये है कि पहले के कोएफिशिएंट को आखिरी पे मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 आएगा। इसका एक ही पेयर है, हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको प्लस करने से दरमियान वाला बनता हो, तो वो 3 1 है। माइनस का 4 चाहिए तो दोनों को माइनस का रखें। x² माइनस 1x आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन, इन दोनों में कॉमन है x² में से x कॉमन आएगा, x बचेगा, एक x कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। इन दोनों में 3 कॉमन है और साथ माइनस भी है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और x, ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 1। तो ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ गई, तो फिर पहले x बचेगा और ये ब्रैकेट कॉमन आने के बाद माइनस 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, पहले फैक्टर को अलग ज़ीरो रखेंगे, दूसरे फैक्टर को अलग ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1, और यहाँ से 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 पे जीरो डिफ्लेक्शन होगी और x इज इक्वल टू 3 पे जीरो डिफ्लेक्शन होगी। तो ये दो हमारे आंसर हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।